लास्ट वीडियो के एंड में मैंने आपको पेज कर्व के बारे में बताया था, जो कि सबसे क्यूरियस क्वेश्चन कि ब्लैक होल के अंदर जब कोई चीज गिरती है तो उसकी इंफॉर्मेशन या फिर वो चीज कहाँ जाती है, उसकी इंफॉर्मेशन का क्या होता है, उसका आंसर ऑलमोस्ट देती है। तो आज की वीडियो में इसी पेज कर्व को आज की वीडियो में मैं जितना हो सके उतना सिंपली एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। इसको समझने का आज हम ट्राई करते हैं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थियरी है, बट उससे पहले एक लाइक कर देना। अब गाइस ये वाली थियरी दी थी कैनेडियन फिजिसिस्ट डॉन एन पेज ने 1993 में। अब जैसा कि आप जानते हो कि हॉकिंग रेडिएशन के अनुसार ब्लैक होल रेडिएशन एमिट करता है। अब ये जो रेडिएशन एमिट करता है वो पार्टिकल के फॉर्म में करता है, और ये जो पार्टिकल होते हैं वो इंटेग्लेमेंट होते हैं, मतलब आपस में कनेक्टेड होता है। और एक पार्टिकल रेडिएशन के थ्रू बाहर जाता है और एक पार्टिकल ब्लैक होल के अंदर होता है। अब गाइस शुरू में ब्लैक होल बड़ा होता है और बाहर निकलने वाली जो रेडिएशन के जो पार्टिकल होते हैं वो कम होते हैं। सो यहाँ पर एंट्रोपी इंक्रीज होना स्टार्ट होती है और ब्लैक होल रेडिएशन निकलता है, उससे उसका मास भी कम होता है धीरे धीरे। तो एक पॉइंट पे आके ब्लैक होल का मास ऑलमोस्ट हाफ हो जाता है। तब क्या होता है कि ब्लैक होल के बाहर के जो पार्टिकल है, जो कि उसने रेडिएशन के फॉर्म में निकाले, और उसके जो अंदर के जो पार्टिकल्स है वो दोनों ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं। अब गाइस जो बाहर के पार्टिकल होते हैं वो कोरिलेशन या फिर एंटाग्लेमेंट के थ्रू अपने अंदर की जो इंफॉर्मेशन होती है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर ब्लैक होल के अंदर से रेडिएशन निकलना तो अभी भी कंटिन्यूअस है, चाहे वो भले ही आधा ही हो गया, उसके बाद भी रेडिएशन चालू रहते हैं। तो एक पॉइंट पे आके ब्लैक होल एकदम इवापोरेट हो जाता है और जो बाकी सारे पार्टिकल्स ब्लैक होल्स के अंदर थे वो सारे बाहर आ जाते हैं और इंफॉर्मेशन होती है वो रिकवर हो जाती है। यहाँ पर एक कमाल की चीज होती है कि जब ब्लैक होल का मास आधा होता है तब जो एंट्रोपी बढ़ रही थी उसका बिहेवियर अचानक चेंज होता है और वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब ब्लैक होल पूरी तरीके से इवापोरेट हो जाता है तो सारे पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं और इंफॉर्मेशन भी रिकवर हो जाती है। इसको आप सिंपल एग्जांपल से समझो। मान लो एक ब्लैक होल है, उसके अंदर एक किताब गिर जाती है। अब ये मत पूछना कि वहां पर किताब कौन और क्यों ले गया, जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। ब्लैक होल के अंदर किताब गिर जाती है। अब वो जो किताब है उसके पार्टिकल से, मतलब वर्ड्स है, वो धीरे धीरे ब्लैक होल से बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो शुरू में कुछ वर्ड्स आते हैं जो कि हमें एकदम नॉनसेंस लगता है, उसके बाद धीरे धीरे ज्यादा शब्द आते हैं तो एक पूरा सेंटेंस बनता है। उसके बाद एक टाइम के बाद पूरी किताब वापस आ जाती है। सो यही है सिंपल लैंग्वेज में पेज कर्व। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज एक बार लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे कंटेंट के लिए।